अस्सलामुअलैकुम। बेस्ट पाकिस्तान से मैं हूं एहतशाम चीमा। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैज़याब खान। फैज़याब खान हमें आज ऐसी 5 टिप्स बताएंगे कि स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए हमें सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम फैज़याब। वालेकुम सलाम एहतशाम भाई। फैज़याब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एहतशाम भाई ठीक ठाक, आप कैसे हो? फैज़याब, सबसे पहला आप हमें एक टिप दें कि जब स्टूडेंट लाइफ में बीएस डिग्री में ले रहा हूं तो सबसे पहला काम सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो स्टूडेंट लाइफ में जो इसकी बेसिक जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी लाइफ से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि पर जब आप यूनिवर्सिटी से डिग्री करके फारिग हो जाते हो तो फिर वो इसका इस तरह आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपका टाइम ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यूनिवर्सिटी में रहकर आपने हर एक चीज़ को बिल्कुल समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल हर एक पॉइंट को बिल्कुल डीप में जाना है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। नोट्स बनाए अपने, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, हर सब्जेक्ट पर फोकस दे, न्यूज़ देखे, डेली न्यूज़ देखे, न्यूज़पेपर पढ़े, अपनी इंग्लिश पर तवज्जो दे, जो आपकी विकेबलरी है उस पर तवज्जो दे, और जो ये डॉन न्यूज़ अखबार है उसके आर्टिकल्स को पढ़े, उस देखे, न्यूज़ टॉक शोज़ वगैरह देखे। इससे आपकी सीसीएस की जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, मेरे ख्याल में इससे और कोई बड़ी जो प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अगर आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में से ही ये सब कुछ कर लिया तो यकीनन आप बहुत आसानी से क्लियर कर जाओगे। ठीक है फैज़याब, ये तो आपने बताया कि हमें जब क्लास में मौजूद हों, सर पढ़ा रहे हैं तो नोट्स बनाने चाहिए और चीज़ों को रटे के बजाय हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक हो गया। सेकंड, मुझे ये बताएं कि जो बुक रीडिंग हैबिट है वो कैसे डेवलप की जाए? देखिए इकराम भाई, सीएसएस में जो है ना, आपके पास जो सीएसएस का पेपर होता है वो 3 आवर्स का एक पेपर होता है, ठीक है। तो जितनी आपकी जो बुक रीडिंग है ना, इतनी आपकी राइटिंग अच्छी होगी। अपनी जो बुक रीडिंग है ना, इसको उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, इसको बहुत ज़्यादा करे, बुक रीड करे, हर किस्म की बुक, मैगजीन रीड करे, जो न्यूज़पेपर्स है उसको रीड करे, डेली कुछ लिखे, रोज़ाना एक आर्टिकल लिखे, रोज़ाना डेली बेस पर आर्टिकल लिखे, बेशक गलत लिखे, वक्त के साथ साथ ये सब कुछ फिर ठीक होता चला जाता है। पर आपने जो बुक जितना आप पढ़ोगे इतना ही आप अच्छे लिख सकोगे। अभी ऐसे का पेपर होता है, तकरीबन सबसे ज़्यादा जो बच्चे इसे पेपर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, राइटिंग स्किल्स नहीं है। जब हम पढ़ते नहीं से तो हम लिख नहीं सकते, जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो इतना हम लिख नहीं सकते। तो अपनी जो पढ़ाई पर, मतलब जो बुक है ना, उसको बिल्कुल पढ़े, उसको अपना ज़्यादातर जो वक्त है ना वो बुक को पढ़ने में ही गुजारे। फिर उसको जब आप देखिए, अभी अगर आपने किसी बुक को पढ़ना हो तो इसमें एक सर जो चैप्टर है उसको देखे पहले कि मतलब ये इसमें लिखा क्या है, इसमें बयान क्या गया है ऑथर की जानिब से। तो फिर उसके बाद उसकी समरी लिखे, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसकी समरी लिखे। तो इस तरह डेली अगर आप इस तरह करोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फेल कर जाएंगे सीरीज। आपके लिए सीरीज को पास करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि एक बुक रीडिंग के लिए तो हमें चीज़ें आपने बता दी, तो वोकैबुलरी भी बुक रीडिंग के साथ डेवलप होती जाएगी हमारी, है ना? हाँ हाँ, हो तो क्यों नहीं होती जाएंगी। उस मतलब बुक में बहुत सारे इस तरह वर्ड्स होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते, ठीक है, वो डिफिकल्ट होते हैं, उसको आप अंडरलाइन किया करें, उसकी माने लिख लिया करें, फिर उसको कर लिया करें। तो इससे आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी और आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, ये तो आपने बेस्ट हमें दे दिया कि यूनिवर्सिटी की क्लास में हमने कैसा रहना है। सेकंड, बुक रीडिंग की जो हैबिट्स हैं। अच्छा, अभी आप बताएं कि जो इवेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट जब नया जाता है उसको कैसे पता चले कि इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? उसे क्या क्या कोई सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, कैसे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। इवेंट्स में कैसे वो इंगेज करे खुद को, क्योंकि आपको पता है डिस्कशन जो एक्सपीरियंस जो मिलता है वो डिस्कशन से मिलता है। तो इवेंट्स का कैसे पता चले उसके बारे में बताएं। ये तो शम भाई, ये जो इवेंट्स और ये जो डिबेट्स वगैरह है ना, इसके लिए आपको बिल्कुल सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया पर ये CSPs है, जिसने CS को क्लियर किया हुआ है, इनको फॉलो करें, इनको देखें, ठीक है। ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये जो जितने सेमिनार्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। आप हर जगह आसानी जा सकते हो, उसको अटेंड करें, उसको समझने की कोशिश करें। और एक जो हमारे जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह हो गई, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल हो गए, नेशनल हो गए, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यूज़ देखे, न्यूज़ चैनल्स देखे, न्यूज़ जो टॉक शोज होती है ना वो देखे, उस पर उसको बिल्कुल ज़्यादा अपना जो ज़्यादातर टाइम है ना उसको ईपीएल में देखने के बजाय उसमें देखे कि मतलब ये न्यूज़ चैनल में हमारे मुल्क के करंट इश्यूज क्या चल रहे।
तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क के करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप डिबेट्स कर सकोगे, डिबेट्स में जा सकोगे। वैसे तो यूनिवर्सिटी लेवल पर आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है कि आप अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाए, उसमें आप एक टॉपिक सेलेक्ट करें और इस पर ही डिबेट्स करें। मंथ में अगर आप हफ्ते में नहीं कर सकते तो मंथ में जरूर एक बार इस तरह करें। अच्छा फैज़याब, ये तो हमने बता दिया आपने कि नेटफ्लिक्स की जगह में कंस्ट्रक्टिव कामों पर ध्यान देना चाहिए, टॉक शोज, डिबेट, जहाँ पे हेल्थफुल फ्रूटफुल डिबेट्स होती हैं। ठीक है। चौथा मेरा आपसे सवाल ये था कि सीएसएस को एज स्टूडेंट मुझे क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मुझे बताएं। देखिए एहतशाम भाई, इस चीज़ को मेरे ख्याल में हर किसी को, हर पाकिस्तानी को ही जो है ना करना चाहिए, क्योंकि आपके सीसीएस एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि हर तबके का, हर किस्म के लोग इसमें जा सकते हैं, हर सब्जेक्ट के लोग इसमें जा सकते हैं। ये जो आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होते हैं ना जिंदगी में, हम ये बिल्कुल अटेम्प्ट करें। पास हो गए, फेल हो गए, पास हो गए तो फिर भी ठीक, फेल हो गए तो सबक कुछ सीख जाओगे मंजिल से। तो सीसीएस बिल्कुल इसको क्लियर, हर बंदे की एक ड्रीम होती है। अभी कोई एमबीबीएस में जाना चाहता है, कोई सीएस में जाना चाहता है, तो कोई मतलब इंजीनियरिंग वगैरह इस फील्ड पे जाना चाहता है। तो ये तो हर बंदे अपने इंटरेस्ट की बात है। अगर सीएस की बात की जाए तो ये सिविल सर्वेंट, तो इसकी जो हम हमारी सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा स्मार्ट हम समझते हैं सीएस को। और ऐसे भी पाकिस्तान का जो सबसे लार्जेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम है वो सीएस है। ग्रेट। फैज़याब, ये तो आपने बता दिया कि सीएसएस की इंपॉर्टेंस है। मुझे खुशी इस बात की है कि आपका पावर से ज़्यादा पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस था कि इंसान के इंटेलेक्ट थॉट्स बनते हैं, दुनिया में कैसे काम हो रहा है, रियासतें कैसे कायम होती हैं, पूरा प्रोसेस जो हमें सीएसएस से ही हासिल हो सकता है। ग्रेट। हमें लास्ट में ये बताएं कि सीएसएस के लिए एज ए स्टूडेंट क्या एकेडमी ज्वाइन करना मैंडेटरी है, करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। जी एहतशाम भाई, एकेडमी स्पेस पर तो मतलब बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ रखते हैं कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स। तो मेरा ख्याल में आई थिंक कि एकेडमी जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी, क्योंकि जो आपके फर्स्ट टाइम होता है तो आपको सब्जेक्ट चूज करने में भी मसला होता है। जिस तरह अभी आपने अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो फिर बंदे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं किस तरह ही सेलेक्ट करूँ। तो ये जो अकेडमीज वाले होते हैं बाकायदा इस पर सेमिनार वगैरह मुनाकिद करा देते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट का इतना कोर्स है, इतना इसका इस तरह या पेपर इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, मतलब जितने भी ये डिटेल्स वगैरह आपसे शेयर करते हैं। हाँ, इसलिए वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो अकेडमी इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए कि बाकायदा आपको एक प्रॉपर प्रोसेस मिल जाता है कि मतलब मैंने आगे किस तरह काम करना है। सीएसएस में सिलेबस का जो सबसे बड़ा मसला सिलेबस का होता है, उसको कवर किस तरह करना है, आपको सारा सिलेबस मिल जाता है। जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना, उसमें भी आसानी हो जाती है। जो अकेडमीज वाले जो मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ी आसानी मिल जाती है सीएसएस क्लियर करने में। फिर जब आप सीएसएस के पेपर देते हो तो उसको जो पहले मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं तो वो भी उसकी तरह लेते हैं, और जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फैज़याब। मैं बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी जो है ना कंस्ट्रक्टिव टिप्स दी कि सीएसएस के लिए एक स्टूडेंट को बीएस लेवल को क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों बेस्ट पाकिस्तान के कि आपने हमें वक्त दिया, हमें सुना, और आपकी जो कीमती राय है हमें उनसे आगाह ज़रूर कीजिएगा। फैज़याब के साथ एहतशाम अहमद चीमा आज के होस्ट को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। चलो मैं अभी इसको एडिट करूँ।